यादव के गढ़ आजमगढ़ में मायावती ने बीएसपी की दूसरी रैली का शानदार संबोधन किया। इस रैली में मायावती ने विरोधी पार्टियों के होश उड़ा दिए। बीएसपी सुप्रीमो ने सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा। इस रैली ने सभी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। वर्तमान सत्ता सरकार की शुरू से चल रही गलत नीतियों का, गलत कार्यशैली का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर यहाँ प्रदेश में अपराध में अराजकता के लिए आम जानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाने की वजह से शुरू से यह पूरे प्रदेश में खासकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक वे सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल या काफी ज्यादा आसमान तक पहुंचे हुए हैं। मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो बीजेपी ने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अपने देश का जो काले धन विदेशों में जमा है, तो जैसे ही केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो उसे 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक गरीब को 15 और 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको एक फूटी कोड़ी भी मिली है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिली है। आजमगढ़ में भीड़ को देखकर गदगद हुई मायावती ने विरोधियों की जमकर बखिया उधेड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रैली के लिए मैदान छोटा पड़ गया। मायावती ने कहा कि अब हमारी पार्टी को बहुमत लाने से कोई नहीं रोक सकता। मायावती ने पीएम मोदी के झूठे वादों को लेकर उन पर करारा प्रहार किया। सपा के जंगल राज पर भी उन्होंने अखिलेश सरकार को घेरा। शीला दीक्षित को लेकर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भी उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की उस बुजुर्ग महिला को यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी ने जिसने दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए, यहाँ से रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार, कसूरवार ठहरा दिया था। और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार ने वहाँ दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के लोग यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोग कितनी भी यहाँ नाटकबाजी क्यों ना करते रहें, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ कितनी भी रथ यात्रा निकाल लें, चाहे कितने भी पद यात्रा कर लें, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जल्दी से स्वीकार करने वाली है। उन्होंने भाजपा को रिजेक्टेड माल के पीछे पड़ने वाली पार्टी बताया। रैली में आई भीड़ ने 2017 के आने वाले चुनाव के लिए इरादे जता दिए हैं। जिस तरह से पूरा आजमगढ़ नीले झंडों से पटा था, उसने यह जता दिया है कि अगले चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां बसपा की आंधी में उड़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।